स्टार ट्विंकलिंग क्यों करता है? वाई ट्विंकलिंग ऑफ स्टार? बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बहुत इजी मैं बताने वाला हूँ। देखो स्टार जो होता है ना, इनके पास खुद की अपना लाइट होता है और स्टार हमसे बहुत ज्यादा दूर होता है, चंद्रमा से भी दूर होता है, स्टार बहुत दूर होता है। और भी जब दूर से लाइट आएगा तो बहुत सारे लेयर से गुजरना पड़ता है। तो बहुत सारे लेयर से गुजरेगा, जो उस लेयर के अंदर में पार्टिकल होता है वो लाइट को क्या करता है? ऑब्जर्व करता है, ठीक है, जिससे उसकी ब्राइटनेस क्या होता है? कम हो जाता है। जिस प्रकार अभी बताया था मैं कि जो लाइट जो होता है रियल मीडियम से डेंसर मीडियम में आता है तो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाता है। उसी तरह आप बोलोगे जब प्रकाश सूर्य के विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगा तो विलोम की ओर क्या हो जाएगा? मुड़ जाएगा। और ये वाला जो क्रिया होता है, ये फिनोमिना होता है, ये बार बार होता है, जिससे देखो लाइट बहुत दूर है, इसको बहुत सारे लेयर से गुजरना पड़ रहा है। इतने सारे लेयर से गुजरेगा तो इसके बार बार क्या होगा? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होगा, यानी वायुमंडलीय अपवर्तन होगा, जिससे इस लाइट की ब्राइटनेस क्या होगा? हमारे आंख तक कम हो जाएगा, जिससे लाइट क्या हो जाएगा? कभी ब्राइट दिखाई देगा, कभी धुंधला दिखाई देगा, कभी ब्राइट कभी धुंधला। क्यों होता है? क्योंकि हमारे वो एटमॉस्फेयर में पार्टिकल है वो लाइट को क्या करता है? ऑब्जर्व कर लेता है। तो इसका एक ही रीजन बोलोगे कि एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से स्टार जो होता है वो ट्विंकलिंग करता है, ठीक है। इसी में क्वेश्चन है कि ग्रह क्यों नेगेटिविटी में आता है, यानी जो प्लैनेट होता है वो ट्विंकलिंग क्यों नहीं करता है। और जो प्लैनेट होता है वो पृथ्वी से यानी अर्थ से ज्यादा दूर नहीं होता है, नजदीक होता है। जब वहां से लाइट आता है तो उस लाइट को ज्यादा मीडियम से गुजरना नहीं पड़ता है। तो ज्यादा मीडियम से गुजरना नहीं पड़ेगा तो उसकी ब्राइटनेस कम नहीं होगा, इसलिए जो ग्रह होता है वो टिमटिमाता नहीं है, वो ट्विंकलिंग नहीं करता है।